दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में बदली मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम की डेट। झारखंड में मैट्रिक इंटर की एग्ज़ाम 14 मार्च से शुरू होने वाली है। सरहुल को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च को होने वाली परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा का डेट आगे बढ़ाई जाएगी। कहीं किसी तरह की विरोध करने की जरूरत नहीं है। आने वाले 2 दिनों में झारखंड के मौसम में होगा बदलाव। आने वाले 2 दिनों में झारखंड के मौसम में और बदलाव देखा जाएगा। 25 फरवरी को पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का एरिया बनने जा रहा है। मौसम पर इसका असर पड़ सकता है। इस समय झारखंड में केवल पछुआ पवन चल रही है। झारखंड में अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री तक पहुंच गया है। झारखंड में चल रही है तीसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी। 22 साल के झारखंड में बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए 2 बार नियोजन नीति बनी। दोनों नियोजन नीति रद्द भी हुई। अब तीसरी नियोजन नीति लाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि 27 फरवरी को होने वाले कैबिनेट की बैठक में तीसरी और नई नियोजन नीति पर मुहर लगेगी। इस राज्य में नियोजन नीति बनने और रद्द होने की प्रक्रिया में 11 लाख से अधिक आवेदन रद्द किए गए हैं। डिप्लोमा एवं इंजीनियरिंग में नामांकन के लिए 16 अप्रैल से होगी परीक्षा। झारखंड के सरकारी, गैर सरकारी और पीपीपी मोड पर संचालित पॉलिटेक्निक संस्थानों के डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में लेटरल एंट्री से होने वाले प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा 16 अप्रैल को होगी। इस प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संबंधित पाठ्यक्रमों में सीधे तीसरे सेमेस्टर यानी दूसरे वर्ष में नामांकन होगा। देवघर जामताड़ा साहिबगंज साइबर क्राइम मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में साइबर क्राइम को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी से पूछा कि देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज में साइबर क्राइम की घटनाओं में कितने साइबर क्रिमिनलों की गिरफ्तारी हुई और कितने साइबर क्रिमिनलों की प्रॉपर्टी सीज की गई है। कोर्ट से न्यायिक हिरासत में भेजे गए मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम अवैध तरीके से लगभग 125 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले में गिरफ्तार ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम को ईडी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश पर वीरेंद्र राम को रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेज दिया गया है। राजधानी रांची में G20 बैठक के लिए जोर शोर से की जा रही तैयारी। झारखंड की राजधानी रांची में होने वाली G20 की मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। 2 मार्च को होने वाली इस बैठक के लिए तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य बैठक होटल रेडिसन ब्लू में होगी, जहां G20 के डेलीगेट्स के द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के विभिन्न विषयों पर अपने अपने रिपोर्ट पेश करेंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिले में 3 साल तक दे सकेंगे सेवा। झारखंड में अब झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक डिस्ट्रिक्ट में अधिकतम 3 वर्षों व एक प्रमंडल में अधिकतम 6 वर्षों तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका स्थानांतरण होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद ने कर्मियों की स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड में अभी तक कर्मियों के स्थानांतरण की कोई नियमावली नहीं थी। पीएम मोदी बोले, ये बजट सभी के लिए एक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को हरित विकास पर बजट के बाद के पहले वेबिनार को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ग्रीन क्रेडिट हैं, तो किसानों के लिए पीएम प्रणाम योजना है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास हैं। झारखंड के 43,000 पारा शिक्षक दे सकेंगे आकलन परीक्षा। झारखंड के पारा शिक्षक जो अब सहायक प्राध्यापक कहे जाते हैं, उनके मानदेय की वृद्धि के लिए मई में आकलन एग्ज़ाम ली जा सकती है। इस एग्ज़ाम में झारखंड के 43,000 पारा शिक्षक शामिल होंगे।
4,000 से अधिक पारा शिक्षक इस एग्ज़ाम में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। उन्हें अब दूसरी आकलन परीक्षा का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि राज्य में 47,500 पारा शिक्षक जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है, आकलन परीक्षा में वैसे ही पारा शिक्षक शामिल हो सकते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो चुके हैं। अगले 5 दिनों तक देश के इन इलाकों में सामान्य से अधिक पड़ेगी गर्मी। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने गुरुवार को गर्मी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। IMD ने कहा कि उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किए जाने का अनुमान है। बता दें कि देश के कई हिस्सों में पहले से ही तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो आमतौर पर मार्च के प्रथम सप्ताह में दर्ज किया जाता था। बढ़ते तापमान ने सभी को पहले से ही चिंता में डाल दिया है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़त। देश में कोरोना संक्रमण के मामले में मामूली बढ़त के बीच पिछले 24 घंटों में इसकी संख्या 70 बढ़कर 2000 हो गई है तथा एक संक्रमित की मौत हो गई है। इस बीच देश में पिछले 24 घंटों में 7,394 कोविड टीकाकरण किया गया है और अब तक कुल 220,63,60,778 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार की सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 127 मरीज रिकवर हुए हैं तथा इसी अवधि में दिल्ली में एक मरीज की मौत हुई है। कर्नाटक और केरल में सबसे अधिक क्रमशः 20 एवं 13 एक्टिव मामले बढ़े हैं, जबकि तेलंगाना में 9, हिमाचल प्रदेश पंजाब में 5-5, तमिलनाडु में 4, राष्ट्रीय राजधानी और महाराष्ट्र में 3-3, गोवा और गुजरात में 2-2, छत्तीसगढ़, मेघालय, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में क्रमशः 1-1 मामलों में वृद्धि हुई है। अब व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई भी करेगा ChatGPT। ChatGPT की खूबियाँ हर दिन के साथ सामने आ रही हैं। इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर यूजर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं। दुनिया भर में तेज़ी से पॉपुलर हो रहा यह टूल इंसानों की तरह हर तरह के सवालों का जवाब दे रहा है, आपके लिए CV लिख रहा है, कविताएं और निबंधन लिखने के साथ होमवर्क करवा रहा है। इतना ही नहीं, यह कार एक्सपर्ट बनकर एडवाइस भी दे रहा है। लेकिन अब इसकी मदद से आप चाहें तो अपना व्हाट्सएप भी चलवा सकते हैं। इस AI टूल को व्हाट्सएप में इंटीग्रेट कर इनकमिंग व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करवा सकते हैं। इसका मतलब है आपकी बजाय आपके मैसेज का जवाब देगा। दरअसल दानियल ग्रोस नाम के एक डेवलपर ने एक पाइथन स्क्रिप्ट शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। भारत में हर साल लाखों टन कचरे के लिए जिम्मेदार हैं तंबाकू उत्पाद। 17 राज्यों में किए गए एक स्टडी से पता चलता है कि तंबाकू उत्पाद से सालाना 1,70,331 टन कचरा पैदा होता है। यह न केवल उन लोगों के लिए हानिकारक हैं जो उनका सेवन करते हैं, बल्कि पर्यावरण पर भी इनका बुरा प्रभाव पड़ता है। स्टडी से पता चलता है कि तंबाकू के सभी प्रकार जैसे सिगरेट और बीड़ी से लेकर चबाने वाले तंबाकू तक बड़े पैमाने पर कचरा पीछे छोड़ जाते हैं। द एनवायरनमेंटल बर्डन ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स वेस्टेज इन इंडिया नामक यह स्टडी 2 दिन पहले जारी किया गया। अध्ययनकर्ताओं द्वारा अध्ययन के लिए तंबाकू उत्पादों के 200 से अधिक ब्रांड को देखा गया, जिसमें सिगरेट के 70 ब्रांड, बीड़ी के 94 ब्रांड और धुआं रहित तंबाकू के 58 ब्रांड खरीदे और उनमें इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक, कागज़, पन्नी और फिल्टर आदि के अलग अलग वजन पर आंकड़ों को एक साथ जोड़ा गया। इसकी तुलना ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे इंडिया 2016-17 के साथ की गई। ट्रेन में खाली सीट की जानकारी देगी ये डिवाइस। भारतीय रेलवे हर दिन अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा जाए। इसको लेकर लगातार रेलवे सजग है। आमतौर पर जब भी आप यात्रा करते हैं तो पहले से ट्रेन में टिकट बुक कराते हैं, लेकिन कई बार अचानक कहीं जाना पड़ जाए तो ट्रेन में टिकट बुक होना असंभव हो जाता है।
ऐसे में रेलवे के ऑनलाइन टिकट सिस्टम से यात्रियों की ये परेशानी भी हल होनी शुरू हो गई है। रेलवे की हैंड हेल्ड टर्मिनल यानी HHT डिवाइस से ये पता किया जा सकता है कि ट्रेन में जगह खाली है या नहीं। ये परिस्थिति इस डिवाइस से स्पष्ट हो जाती है। अगर किसी कोच में या सीट पर किसी यात्री ने टिकट को कैंसिल किया है तो उस खाली सीट को अलॉट किया जा सकता है। इसके लिए इस डिवाइस के जरिए टीटी से संपर्क करने के बाद ये साफ हो जाएगा कि सीट खाली है। उसके बाद यात्री तुरंत उस सीट की बुकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। अग्निवीर भर्ती को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। तमाम विवादों के बीच अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना और थल सेना में बड़े स्तर पर अग्निवीर सैनिकों की भर्ती की जा रही है। इस बीच भर्ती प्रक्रिया में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें से एक बड़ा बदलाव यह फैसला अग्निवीरों की भर्ती के लिए जारी होने वाले आवेदन को लेकर है। सेना के एक अधिकारियों के अनुसार अग्निवीरों की भर्ती के लिए आवेदन फीस का आधा पैसा भारतीय सेना ही देगी। इसके अलावा अब अग्निवीरों की भर्ती के लिए सबसे पहले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद फिजिकल और मेंटल फिटनेस की एग्ज़ाम होगी। इसे सेना में भर्ती प्रक्रिया के लिहाज से एक अहम बदलाव माना जा रहा है। दरअसल भारतीय सेना में अग्निवीरों की भर्ती को लेकर आर्मी में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी ने बताया कि पहले भर्ती प्रक्रिया के अंत में एक लिखित परीक्षा होती थी, लेकिन अब सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बाद यह तय किया जाएगा कि भर्ती में होने वाले लोग शारीरिक रूप और मानसिक रूप से मजबूत हों।